परमेष्टि भगवंतों की जय हो। 2400 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। आचार्य वर श्री नेमिचंद्र स्वामी जी की जय हो। वर्तमान में विचरित सर्व आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों की जय हो। गोमटसार कर्मकांड जी पांचवा अधिकार स्थान समुत्कीर्तन। इसमें हम नाम कर्म के उदय स्थान पढ़ रहे हैं। तो शुरुआत में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर 5 अलग अलग काल होते हैं जिसमें कर्मों के उदय बताए गए हैं। विग्रहगति काल, मिश्र शरीर काल, शरीर पर्याप्ति काल, आनपान काल और भाषा काल, भाषा पर्याप्ति काल। तो इस तरह के काल है जिसमें जीव विग्रहगति में से पर्याप्तियां प्राप्त करता है और पूरा जीवन जीता है। तब तक कौन से नाम कर्म के उदय आते हो, यहाँ विषय चल रहा। तो हमने देखा था कि 20 प्रकृतियां है, वहां से 21 विग्रह गति में होती है। विग्रह गति में 21 का उदय है। और जैसे जैसे वो विग्रह गति के बाद पर्याप्तियां पूर्ण करता है जीव, ऐसे और भी कर्म के उदय आते हैं। जैसे विग्रह गति में से शरीर आहार और शरीर पर्याप्तियां शुरू करता है, तब 3 शरीर नाम कर्म में से कोई एक का उदय आएगा। औदारिक अथवा वैक्रियक अथवा आहारक। 6 संस्थान में से किसी एक का उदय आएगा। प्रत्येक और साधारण में से किसी एक का, और उपघात का उदय आता है। ये मिश्र शरीर काल में ऐसा है। अभी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, शुरू हुई है, तब ये कर्मों के उदय आते हैं। फिर उसी में ही त्रस्य अगर हो तो अंगोपांग और सैनन नाम कर्म का भी उदय आता है। फिर शरीर पर्याप्ति हो जाए और उच्छ्वास पर्याप्ति शुरू हो, मतलब उस उच्छ्वास पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं हुई है, तब परघात, आतप, उद्योत और विहायोगति ये कर्मों के उदय आते हैं। उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण हो जाए तब त्रस और स्थावर, तब ये उच्छ्वास नाम कर्म का उदय आता है। दोनों प्रकार के जो जीव होते हैं उसमें उच्छ्वास नाम कर्म का उदय शुरू हो जाता है जब उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण हो जाए। फिर भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने पर स्वर नाम कर्म का उदय आता है, जो त्रस्यों में ही पाया जाता है। और फिर 13वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान वर्ती जीव को तीर्थंकर नाम कर्म का उदय आता है। यहाँ तक ठीक हो गया? ये हमने पढ़ा था, है ना? हाँ। हाँ जी, बराबर है। ओके। ये हम्म, गाथाएं भी हमने पढ़ ली थी, तो मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। 24 का 25 का स्थान, 24 के स्थान में क्या किया था? वो 20 जो है ना, 21 में से एक कम कर दिया अनुपूर्वी, तो 20 हो गई। उसमें औदारिक शरीर, पुंडक संस्थान, प्रत्येक साधारण में से कोई एक और उपघात, ये 4 नाम कर्म के उदय एक इंद्रिय जीव को होते हैं। तो उनका 24 और एक जब पर्याप्ति पूर्ण हो जाए उनकी शरीर पर्याप्ति, तो परघात नाम कर्म का भी उदय एक इंद्रिय को आता है, तो 25 का उदय हो जाता है उनको, है ना? ऐसे एक इंद्रिय जीव में व्यवस्था है। गौदारिक शरीर होता है एक इंद्रिय को, है ना? और हाँ। हुंडक संस्था, हाँ हम्म। संस्थान वो अंतिम वो संस्था भी होता बराबर। अंतिम संस्था। है। हाँ, और प्रत्येक साधारण भी होता है। हाँ उसमें से एक। और या तो हम्म। प्रत्येक वनस्पति का हो या साधारण वनस्पति का हो, या हम्म। पृथ्वी जल अग्नि और वायु तो प्रत्येक ही होते हैं, साधारण हम्म। उदय उसमें नहीं होता। और उपघात नाम कर्म का उदय भी होता है। हम्म। वनस्पति भी किसी जीव का उपघात कर सकती है, ऐसी हम्म। वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। और परघात, उपघात, हाँ स्वयं का घात करना, और परघात भी कर सकती है। कुछ वनस्पतियां ना जैसे मनुष्य को भी पकड़ हम्म। लेती
हाँ। वैसे परिणाम उनके घात करने के हम्म, होते। हम्म। उपघात कैसे होगा? उपघात स्वयं का ही वो घात कर ना, दे। वो कैसे? नहीं, वही स्वयं का ही, लेकिन कैसे होगा ऐसा? हम्म, सब वनस्पतियों में नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ पे हाँ। होगा। कुछ ऐसे हम्म, कांटे हो जिससे वो स्वयं को ही दुख पहुंचा दे, हम्म, ऐसा कुछ। हम्म। जैसे हमारे लिए नाखून वगैरह। हमारे लिए तो हाँ, पता हाँ, है। विष ने वो विष का पान किया, वो शस्त्रघात या कुछ भी हो, हाँ, नहीं वो भाग, मनुष्य के लिए। या तो शरीर में ही ऐसा भाग हो ना जिससे वो स्वयं का अच्छा। वध करे, उसे उपघात हम्म। कहते हैं। अच्छा। हाँ, स्वयं के शरीर में ऐसी व्यवस्था होती है। हम्म। तो ये 24 और 25 वाले स्थान है। 93 में से इतने कर्म के उदय आते हैं। फिर 25 वाले और दो स्थान बता रहे हैं। ये विशेष मनुष्य हमने देखा था, आहारक शरीर जिनका मुनि महाराज का निकलता है, वो वाला ये 25 का स्थान है ना। हम्म। उसमें 20 प्रकृति के बाद आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग ना? और पहला संस्थान है प्रत्येक नामकर्म है और उपघात नाम का। हम्म। और देव और नारकी में भी ऐसा 20 कर्म है। फिर वैक्रियक शरीर अंगोपांग है। पहला संस्थान है, अथवा अंतिम नरक वाले को अंतिम संस्थान है। प्रत्येक और उपघात ये कर्मों के उदय होते हैं। हम्म। फिर 26 में आतप अथवा उद्योत को ऐड कर दो तिर्यंच गति में, तो 26 का स्थान बन जाएगा। और उच्छ्वास का, जब उच्छ्वास पर्याप्ति हो जाए तो उच्छ्वास कर्म को ऐड करेंगे तो 26 का स्थान हो जाएगा। इसमें समराइज किया हुआ है वो अच्छा है, यहाँ सामान्य रूप से हम देख लेते हैं, फिर समरी में और क्लियर हो जाएगा ये। 26 के स्थान में और बता रहे हैं कि औदारिक शरीर अंगोपांग, जैसे अपना ले लो, पंचेंद्रिय मनुष्य है ना, सामान्य अपना अपना भी। हम्म। 20 कर्म में औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, 6 संस्थान में से कोई एक, प्रत्येक उपघात, और कोई कोई एक सैनन। तो 26 का उदय हमारा होता है। अभी कितने कर्मों का उदय हो रहा है ऐसा आपको पूछे तो हम बताएंगे हम्म। 26 नाम कर्म का उदय मुझे हो रहा है। हम्म। फिर 27, 27 में वो पूर्वोक्त जो विशेष 25 थे, मनुष्य। हाँ, विशेष मनुष्य में जो 25 थे उसमें विहायो हम्म। गति ऐड कर दी। पर्याप्ति हम्म। पूर्ण होने के बाद विहायो गति भी होती है और परघात भी होता है। हम्म। शरीर पर्याप्ति हो जाने के बाद ये दो कर्म ऐड किए तो 27 का स्थान बन गया। और जो सामान्य मनुष्य जो था उसमें 26 थे ना, उसमें एक तीर्थंकर ऐड कर दिया हम्म। कर्म, तो हम्म। 27 हो गए। हम्म। ऐसे देव और नारकी में भी वो पर्याप्त हो जाते हैं ना, तब विहायोगति प्रघात ऐड करते हैं तो 27 हो जाएंगे। और तिर्यन चेकेंद्रिय में उच्छ्वास ऐड करेंगे, आतप और उद्योग भी था, उच्छ्वास ऐड किया तो उसमें भी 27 बन जाता। फिर 28 जो है वो, राज जी, एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। ये ऊपर जो विहायो गति इन्होंने दी है, तो ये नारकी और देव में भी विहायो गति मतलब चलने का होता है ना, यस, चलने की स्टाइल, तो ये देव और नारकी में भी होता है। इनको तो मतलब वैक्रियक शरीर है। वो भी चलते हैं ना, आकाश मार्ग में गमन करते हैं। अच्छा, तो इसलिए उनकी। हाँ, उनको भी उदय है। ठीक है। फिर 28 में 27 जो ली थी पहले विशेष मनुष्य में, यानी जो आहार, सामान्य। ये लेफ्ट वाला विशेष है ना, तो विशेष में जो 27 तक पहुंचे थे उसमें उच्छ्वास ऐड कर दिया, वो पर्याप्ति पूर्ण हो गई तो 28 का हम्म। हो गई। वो जो मुनि महाराज का पुतला निकल के जाता है ना, वो वाली व्यवस्था है उसमें। 28 का उदय जब उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण हो जाए तब होता है। और देव और नारकी में भी उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होने पर 28 का उदय स्थान है।
फिर 28वें स्थान ये सामान्य मनुष्य में लगाया, विकलेंद्रिय आदि तिर्यंचों में भी लगाया। 26 का था, पहले हमने देखा था, उसमें विहायोगति और परघात ऐड किया। पर्याप्ति पूर्ण होगी ना, शरीर पर्याप्ति, तब ये दो कर्म उदय में आते हैं। 28 का स्थान बन गया। फिर 29 का स्थान, उसमें एक उच्छ्वास ऐड किया। उच्छ्वास पर्याप्ति बाद में होती है ना, तो उनको सामान्य मनुष्य में ऐड किया। 28 था, उसमें उच्छ्वास ऐड कर दिया, तो 29 हो गए। और यहाँ पर भी विकलेंद्रियादि तिर्यंच में भी उच्छ्वास ऐड किया, तो 29 हो गए। फिर 29 में उद्योत ऐड किया तिर्यंच आदि में, तो 28 में उद्योत ऐड किया है, तो 29 हुए। और 27 में विहायोगित और परघात ऐड किया, और वो तीर्थंकर केवली है, तो उनको तीर्थंकर नाम कर्म भी उदय में आ रहा है। ये समुद्घात के समय बनेगा ये, तब 29 का ये स्थान बनेगा। केवली भगवान है ना, उनका बताया, उनका 29 बन जाएगा। रेगुलर टाइम में भी 13वें गुण स्थान में भी 29 बन जाएगा एक्चुअली। मनुष्य का जो था ना 27, उसमें ही ये ऐड किए हैं, और तीर्थंकर नामकर्म भी है उदय में, इसलिए 29 है। फिर विशेष मनुष्य में, पुतला वाला जो मनुष्य में 28 था, उसमें सुस्वर ऐड कर दिया। कब होगा सुस्वर ऐड? भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने पर, है ना, तो वो 29 का स्थान बन गया। जैसे देवनागरी में भी भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने पर 29 का स्थान, से 6 प्रकार से 29 के स्थान है। फिर 30 का स्थान, जो 29 वाला स्थान था तिर्यंच का, उसमें एक स्वर पर्याप्ति ऐड कर दी, तो 30 का हो गया। ये तिर्यंच में है। और सामान्य मनुष्य हमारा भी स्वर पर्याप्ति पूर्ण हो जाए, हमारा भी 30 का स्थान बन जाए। फिर 30 में और भी स्थान बनता है विकलेंद्रिय आदि में, तो उसमें जो पहले 29 वाला लेके आए थे, उसमें उच्छ्वास ऐड किया है। और ये तीर्थंकर केवली वाला जी, उनको भी उच्छ्वास ऐड किया है। फिर इस प्रकार 30 हो गए हैं। और 31 में स्वर पर्याप्ति पूर्ण हो जाए, तो एक और ऐड कर दिया, तीर्थंकर का भी उदय है और स्वर पर्याप्ति का भी उदय है, स्वर का भी उदय है, तो 31 हो जाएंगे, है ना। और विकलेंद्रिय में भी 31 हो जाएंगे। उसमें उद्योत सहित है ना। मनुष्य में तीर्थंकर है, तिर्यंच पे उद्योत एक एक्स्ट्रा कर्म है, इसके वहां पर भी 31 का स्थान बन जाएगा। ये आताप उद्योत एकेंद्रीय जीव है दोनों। आतप नाम कर्म एक इंद्रिय में उदय आता है। उद्योत हम्म, एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक के त्रियंशियों में आता है। अच्छा। हम्म, उद्योत जो है ना, वो जैसे दृष्टांत के लिए, जो प्राणी होते हैं जंगल में, वो आ, हम्म, रात्रि में भी देख पाते हैं, तो उनके हम्म, आंखों में जो रोशनी है ना, वो उद्योत नाम कर्म से है। अच्छा। वो पंचेंद्रिय तिर्यंचों में भी होता है उद्योत कर्म। हम्म, कैट्स फैमिली कहेंगे, उसमें होता है ये, हाँ। हम्म, नॉक्टर्नल एनिमल्स, तो उसमें 5वें गुण स्थान तक ये उद्योत नाम कर्म का उदय हो सकता हम्म, है तिर्यंचों को। हम्म। और आतप में केंद्रीय है आत्मा एक तो इंद्रिय कोई है। भी हाँ, वो स्थावर जीव सूर्य सब। कांतमणि है ना, वो दृष्टांत पॉपुलर है। सूर्य जो है ना, वो वहां मणि है इस प्रकार के, उसमें हम्म, से जो प्रकाश निकलता है, वो हम्म, आत्म नाम कर्म के उदय से होता है। हम्म, तो सूर्य की जो रोशनी है, वो आत्म नाम कर्म से होता है। और चंद्रमा की जो प्रभा है, वो हम्म, उद्योग नाम कर्म बताया है एक इंद्रिय में। हम्म, दो इंद्रिय आदि में जुग्न आदि है, और ये
नॉक्टर्नल एनिमल्स है उसमें उद्योत नाम कर्म भी होता है। त्रस्त जीव है उसमें उद्योत होता है। स्थावर में ये हो सकता है आतप, स्थावर में उद्योत नहीं हो सकता। नहीं सॉरी, हाँ स्थावर है ना उसमें मतलब मैं ऐसा कहूंगा आतप है ना वो एक इंद्रिय में ही होता है उदय, दो इंद्रिय से आतप का उदय नहीं होता। नहीं होता, बराबर। उद्योत का एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक सब जीवों को हो सकता है। तिर्यंशों में भी ये दोनों कर्म के उदय होते हैं। हाँ, फिर समरी आएगी, यहाँ से पढ़ते हैं, अब पढ़िएगा। ओम इग्गे इग्ग विस्पणम इग्गे 26 रे शैले वियलितः इग्गतिस्सं चाविवच्चिठाणे सुवर्णयरे हाँ विशेषण रे इज्ञेण सग्गविसतिन्नि समुदादे मनुसंवा इगविसे विसम કયાહિયમ તિથમ. આમાં 3 ગાથા સાથે છે. ओके વિષદુ ચૌ પણ 26 પંચયમ દોસ્તુ ઉગતિ સતી પણ કાલે ગય જોગે હોન્તિણવ અઠમ. ઓમ. पढ़िए। पहले कहे हुए 5 कालों में यथासंभव क्रम से एकेंद्रिय के उदय योग्य 21 आदि 5 स्थान है। सामान्य मनुष्य के उदय योग्य 21, 26, 28, 29, 30 इस तरह 5 स्थान है। सकलेंद्रिय अर्थात पंचेंद्रिय और विकलेंद्रिय तिर्यंचों के उदय योग्य 21, 26, 28, 29, 30 और भाषा पर्याप्ति में 31 का स्थान इस प्रकार 6 स्थान है। है ना, यहाँ पर 5 कालों में बताया है। 21 स्थान जो विग्रह गति में था, फिर सामान्य मनुष्य की ये सब स्थान बताए हैं, 30 तक के स्थान बताए हैं, और इसमें 31 तक के स्थान सकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय, विकलेंद्रिय, तिर्यंचों में। हाँ आत्मपत वहाँ उद्योत क्रम ऐड हो जाएगा तो 31 हो जाता है। इस तरह के स्थान बताए। सामान्य मनुष्य में 30 तक के बताए। उसमें देखो 31 का स्थान तीर्थंकर केवली का बन पाएगा। वो भी मनुष्य है लेकिन वो तीर्थंकर केवली भगवान है, तो वहां 31 का स्थान बताया। फिर आगे पढ़ते। देवनारकी विशेष मनुष्य के 21, 25, 27, 28, 29 इस प्रकार 5 स्थान उदय योग्य है, लेकिन विशेष मनुष्य के 21 का स्थान नहीं है। समुद्घात केवली के मनुष्य की तरह 21 में से 20 का ही स्थान होता है, क्योंकि आनुपूर्वी कम हो जाती है। तीर्थंकर समुद्घात केवली के तीर्थंकर प्रकृति बढ़ने से 21 का स्थान होता है। इस प्रकार केवली कार्मण के 20 और 21 के 2 स्थान उदय योग्य है। देवनार की विशेष मनुष्यों के ये 5 स्थान उदय योग्य बताए। विशेष मनुष्य में 21 का स्थान नहीं बन पाता, वहां 24 वगैरह का मैं देखा था स्थान। फिर केवली समुद्घात केवली उनका मनुष्य की तरह 21 में से एक कम कर दिया, वो गत्यानुपूर्वी भी नहीं होता उनको उदय में, इसलिए 20 का स्थान होता है। और तीर्थंकर समुद्घात केवली में तीर्थंकर प्रकृति बढ़ने से 21 का स्थान होता है। अगर सामान्य केवली भगवान है, तीर्थंकर नहीं है, और वो समुद्घात करे तो 20 कर्म का उदय होता है। और तीर्थंकर भगवान का जीव अगर समुद्घात करते हैं तो उनके 21 कर्मों का उदय होता है। फिर आगे विग्रह गति के कार्मण में 21 का ही स्थान होता है। केवली कार्मण की अपेक्षा 20 का स्थान भी उदय योग्य है। मिश्र शरीर काल में 24, 25, 26, 27 के 4 स्थान,
शरीर पर्याप्ति काल में 25 आदि के 5 स्थान, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति काल में 26 आदि के 5 स्थान, भाषा पर्याप्ति काल में 29 आदि के 3 स्थान उदय योग्य है और अयोगी में तीर्थंकर केवली के 9 का और सामान्य केवली के 8 का ये 2 स्थान उदय योग्य है। हाँ, है ना। तो आप बताइए, जैसे श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति काल है, उसमें कौन सा कर्म उदय में आएगा? एक्स्ट्रा कर्म कौन सा उदय में आएगा? स्वर में श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति काल में कौन सा ऐड हो जाता है? उद्युत उच्छ्वास, है ना। उच्छ्वास, हाँ। उच्छ्वास, है ना? क्योंकि पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद उच्छ्वास का उदय शुरू हो जाता है। ऐसे भाषा पर्याप्ति काल में कौन सा एक्स्ट्रा कर्म? स्वर स्वर स्वर, स्वर नाम कर्म उदय में आता है। ऐसे शरीर पर्याप्ति काल में कौन से 4 कर्म एक्स्ट्रा उदय में आते हैं? शरीर पर्याप्ति हो जाए ना, तो शरीर वो जो अंगोपांग वगैरह ये 4 कर्म है। परघात था एक, हाँ, उद्योत और उपघात। हाँ, उपघात नहीं, नहीं उपघात नहीं, परघात आत्मोद्योत विहायोगति लिया था। अंगोपांग और सहनन भी आएगा ना उसमें। वो मिश्र ठीक है। वो अच्छा। मिश्र शरीर में उदय में आ जाता है। तीर्थंकर नहीं, शरीर पर्याप्त तीर्थंकर बाद में अभी वो इसमें मिश्र के बाद। लिखा। अच्छा, ये हाँ। शरीर पर्याप्ति चल रही है तो 5 इंद्रिय के साथ जो शुरू होता है वो। हाँ, देखो इसमें विहायोगति आ जाएगी। अपने किसने बोला था विहायोगति? तो सही है, मैंने बोला। हाँ सही है। देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, विहायोगति, परघात, आतप और उद्योत, ये शरीर पर्याप्ति काल में बढ़ जाती है प्रकृति। उच्छ्वास पर्याप्ति में उच्छ्वास नामकरण बढ़ जाएगा और शरीर मिश्र और स्वर जो है भाषा पर्याप्ति हो जाए तो स्वर उदय में आ जाएगा। और शरीर मिश्र जो शुरुआत में जो है ना, शरीर मिश्र अभी शरीर बना पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुए तब अंगोपांग, सैनन, संस्थान, प्रत्येक और साधारण में से कोई एक और उपघात, इन सब का उदय आना शुरू हो जाता है। इसमें ऑप्शनल कर्म कौन से है कि उदय में न आए ऐसा पॉसिबल है? ये सब कर्मों के नाम लिखे ना लास्ट कॉलम में, उसमें कौन से कर्म ऐसे हैं जो उदय में नहीं भी आ सकते हैं? संस्थान, परघात 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 लगता है। परघात है ही नहीं। नहीं मतलब शरीर पर्याय में परघात ऑप्शनल ऐसा लगता है, और शरीर मिश्र में किसी ने बोला ना उपघात, वो बाकी तो सब तो होना ही है। तो मेरा प्रश्न ये था कि मान लो आप अभी हो या कोई जीवन जी रहा है, पर्याप्त हो गया, सब कुछ, सब पर्याप्त पूर्ण हो गई है, फिर इन कर्मों में से कौन सा ऐसा कर्म है जो उदय में नहीं भी आ सकता? तीर्थंकर तो ये लिखे तो आप बोल रहे थे कुछ? क्या विहायोगति विहायोगति नहीं, वो पर्याप्त, सब पर्याप्त जीव को होती है, एक इंद्रिय को नहीं होती, लेकिन वो ठीक, वो अपेक्षा से ठीक है विहायोगति। आतप और उद्योत ये जरूरी है क्या सब तिर्यंशों को उदय में आए? नहीं, वो ऑप्शनल है। वो नहीं आए तो भी ऐसे बहुत सारे तिर्यंश होंगे, ये दोनों कर्म के उदय नहीं होते। हम भी ऐसे ही है ना। हम हाँ, ये तिर्यंशों के ही कर्म है। वैसे मनुष्य में तो वैसे भी उदय में नहीं आते मनुष्य पे, लेकिन तिर्यंशों में भी ऑप्शनल है वो।
जैसे गाय और वो सब है तो उसको उसको दोनों में नहीं से है। एक भी नहीं है। हाँ, दोनों में से एक भी नहीं। हम्म और एक इंद्रिय को स्वर का उदय नहीं होता। ठीक है ना? आगे पढ़ते हैं। ओ गए जोगस्य बारे तदिया उद्बोध इति विहीणेषु नामस्य यणव उदया अट्ठेव यतिथहीणेषु। ओ अयोग केवली की 12 उदय प्रकृतियों में से वेदनीय, आयु, गोत्र ये 3 प्रकृतियों कम करने पर बाकी नाम कर्म की 9 उदय योग्य है। जिसके तीर्थंकर प्रकृति नहीं हो तो उसके 8 ही उदय योग्य है। हम्म। देखो, अयोगी केवली का गुण स्थान नंबर कौन सा है? 14 नो हाँ, 13 नहीं, अयोगी अयोगी। सही है, 14 सही बताया था पहले। हाँ। तो योगी जो है उसका 13वां है, जो तीर्थंकर भगवान, अभी मन वचन का योग चलता है ना, का योग भी होता है तीर्थंकर भगवान। तो खैर उनका 13वां है और अयोगी का 14वां गुण स्थान है। तो 13वें गुण स्थान के अंत में बहुत सारी नाम कर्म की प्रकृतियों की सत्तों में से विच्छित्ति हो जाती है, सत्ता में से खिर जाती है, तो मात्र 9 ही बचती है। तो वो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो 9 कर्मों का ही उदय 14वें गुण स्थान में आता है ना? ये गाथाएं हमने सब याद रखी थी जब कर्मकांड पढ़ रहे थे, अभी भी काफी याद है। तो 13वें गुण स्थान में आप सत्व विच्छित्ति की गाथा पढ़ो ना, अगर 13वें की उदय विच्छित्ति की गाथा, तो फिर 14वें में 9 कर्म ही बचते हैं। वो कर्मों के नाम यहाँ लिखे हैं, देखो। मनुष्य, ये 14वें गुण स्थान में मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदि, यश, कीर्ति और तीर्थंकर नाम कर्म, ये 9 प्रकृतियों का ही उदय होता है। बाकी की जो है ना, सबकी सब क्षय हो गया, बाकी की नहीं है अभी, है ना? जो हमने 31 गिने थे ना, उसमें बस ये 9 ही बची है। तो ऐसी व्यवस्था है, बाकी कर्म की आवश्यकता नहीं। अयोगी में मतलब वो अभी मन वचन का है कि कोई प्रवृत्ति नहीं है, अंतर्मुहूर्त का काल है, 5 हश्व स्वर बोले उतना ही समय 14वें गुण स्थान का होता है ना? जैसे आप पैसा बोलो, अ आ इ ई उ, इतना बोलो, इतना ही समय इनका है 14वें गुण स्थान का। तो यहाँ तक का विषय जो है वो क्या बताए, बंद स्थान बताए हैं। देखो इसमें ये सब स्थान है ना, नंबर जो लिखे हैं वो इतने कर्मों, सॉरी, इतने उदय स्थान है, इतने कर्मों के उदय होते हैं जीवों को, ये सब उदय स्थान है ना? अभी क्या करेंगे, अभी विषय ऐसा आएगा, उनके भंग बताएंगे। 29 स्थान तो है, लेकिन कितने अलग अलग प्रकार से 29 स्थान बन सकते हैं, कितने अलग अलग प्रकार से 21 से लेकर 31 स्थान बनते हैं, वो पढ़ते थे। आगे भी जो आगे जी भी बंद का भंग आया था। भंग माने क्या, पार्ट्स क्या, कैसे? भंग यानी बंद। अलग अलग प्रकार से उनको कर्म का बंध हो सकता है। बंध के भंग में कि किसी को मान लो पहले सहनन का हो रहा है, किसी को दूसरे सहनन का, है ना? 1 से हम्म 6 संस्थान में से कोई, किसी को यश हम्म कीर्ति का हो रहा है, किसी को अयश कीर्ति का, किसी को सुभग का, किसी को दुर्भग का, किसी को आदि हाँ का, किसी को अनादि, किसी को त्रस का, किसी को स्थावर का, किसी को हम्म बादर का, किसी को सूक्ष्म का। तो प्रकृति हम्म के काउंट तो सेम ही है, उनको भी 25 बन रही है, इनको भी 25 बन रही है, लेकिन उसमें जो हम्म तरतमता है वो भंग कहलाता हम्म, है। ऐसे ही अच्छा। उदय में भंग बताएंगे, बंद में था, ऐसा ही उदय में आ, हम्म कोई पहला सहनन का उदय वाला है, कोई अंतिम सहनन का उदय वाला है, हम्म कोई
हाँ, त्रस के उदय वाला है, कोई स्थावर के उदय वाला है, ऐसे भंग बता। पढ़िए यहाँ से। संहाणे संहंडणे विहाय जुमे यचरीम चदुजुमे अविरुद्धे कव रादो उदय ठाणे सुभंगाहू। ये अलग गाथा आपने पढ़ी थी। हाँ वही। कोई नहीं, ये पढ़ लो 598। ये हो गई थी हमारी। कोई पढ़ लीजिए, हाँ अर्थ पढ़ लीजिए। अयोग केवल लिखी 12 उदय प्रकृतियों में से ये हो गए, सॉरी, हाँ ये भी हो गई। हाँ, अर्थ भी पढ़िए, ठीक है, यहाँ से पढ़िए, सॉरी। 6 संस्थानों में से 6 सहननों में से विहायोगति युगल में से और अंत के सुभग आदि 4 युगलों से अविरोधी एक एक प्रकृति का ग्रहण करने पर नाम कर्म के भंग होते हैं। इन सबको आपस में गुणा करने से 1152 भंग हो जाते हैं। हाँ, हाँ, 6 संस्थान में से कोई एक, सैनन में से, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 1152 आ जाएगा, है ना। वो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, देखो राइट से, ये पढ़ लो। अन्यतर प्रकृतियों के उदय से जहाँ प्रकृति स्थान नहीं बदलने पर भी प्रकृतियां बदल जाती हैं, वे भंग कहलाते हैं। यहाँ इन युगलों में परिवर्तन हो सकता है, इनकी अपेक्षा भंग। यश 2, आदेय 2, स्वर 2, सुभग 2, व्यायोगति 2, सहनन 6, संस्थान 6, फिर इनको सबको मल्टीप्लाई किया इन्होंने। हाँ, फिर सारे भंग बन जाते। तो वो सब प्रकृतियां बताई नहीं, 21 से लेके 31 वगैरह, उसमें इस तरह के, भले वो है 21 या 26 या 27 जो भी नंबर है, लेकिन उसमें अंदर में यश भी हो सकता है, अयश भी हो सकता है, आदि भी हो सकता है, अनादि भी हो सकता है ना। तो उसे भंग बोलते हैं, कॉम्बिनेशंस बोल रहे हैं। कोई इसका उदय चल रहा है, किसी को इसका उदय चल रहा है। देखो इसमें क्या से आवाज आ रही है पराग जी? हाँ जी, कहीं से आवाज आ रही है ना? वो मंदिर में हूँ मैं आज। हाँ इसीलिए। ओके। हाँ, मुझे लगा कि आप मंदिर में हो, घंटी की आवाज आती हाँ थी। उसकी बेल बेल की भी हम्म। तो आ गई थी आवाज। अच्छा। भक्ति चल रही है। हाँ आज थर्सडे है। ठीक है। तो देखो, इसमें से कौन से कर्म है जो एक बार जन्म के साथ उदय में आ गए तो बदलेंगे नहीं, ऐसे यस, कौन से कर्म है वो जन्म से होते फिर बदलते नहीं है, और कौन से बदलते रहते हैं। यश आदेय सुभग ये बदलते रहेंगे। हाँ, हाँ, यश, कभी यश का उदय, कभी अयश का है, आदि का है, अनादि। स्वर सहनन और संस्थान नहीं बदलेंगे। हम्म, इसमें भी ऐसा है, सुबक दुर्बक बदल सकते हैं, और विहायो गति नहीं बदलेगी, वो फिक्स रहती है। सहमन भी नहीं बदलेगा, संस्थान नहीं बदलेगा। हम्म, बाकी अपने हाथ में है। स्वर भी कहाँ बदलेगा? स्वर वो ही रहता है हम्म, यहाँ। उसमें जो अपने हाथ में है ना वो बदल सकते हो आप। जैसे अच्छे परिणाम करोगे तो यश का उदय आएगा, आदि का उदय आएगा, सुबह का उदय आएगा। हम्म, आदि यानी आप लोक मान्य हो जाओगे, अब है ना। हम्म, सुबह में आप प्रिय लगोगे लोगों को। वैसे जीव में बदलाव आता है ना। जैसे मुनि महाराज है, उनको आदि का ही उदय होता है, सुबह का ही होता है, उनको अनादि या दुर्भग का उदय नहीं होता। उनको अयश कीर्ति का भी उदय नहीं होता, यश कीर्ति का ही उदय होता है ना। तो जैसे जैसे जीव परिणामों को विशुद्ध करते हैं, वैसे वैसे उनको शुभ वाले कर्मों के ही उदय आते हैं।
ये भंग का तात्पर्य वो कॉम्बिनेशन से हम बताए और कुछ नहीं है कि ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस 1152 बन सकते हैं। फिर आगे पढ़ते थोड़ा पढ़िए। सत्थाणारय साहारण सुमगे अपुण्य से गविगल सन्नी जुद ठाणे जस जुगे भंगा। ओम। उन उदय प्रकृतियों में से नारकी, साधारण वनस्पति, सब सूक्ष्म और लब्ध पर्याप्तक, इन सब में अप्रशस्त प्रकृतियों का ही उदय है। इस कारण उनके पंचकाल संबंधी सभी उदय स्थानों में एक एक भंग है। शेष एकेंद्रीय, विकलेंद्रीय, असंगी पंचेंद्रिय, इनमें पूर्व कथित अप्रशस्त का उदय तो है ही, परंतु यशस कीर्ति, अपयशस कीर्ति, इन दोनों में से किसी एक का उदय होने से उदय स्थानों में दो दो भंग हो जाते हैं। देखो नारकी को सब कैसी प्रकृति का उदय होता है? सूक्ष्म और लब्ध पर्याप्त। अप्रशस्त मतलब पाप वाली प्रकृतियों का हम्म, नारकियों को उदय होता है। पाप वाली प्रकृतियां कौन सी है? इन सब आपने देखी ना, उसमें कॉम्बिनेशंस में पाप वाली कौन सी है? जैसे अपयश, दुस्वर, वो सब हो जाएगा ना। हाँ हाँ। दुबक, और बताओ और एग्जांपल। दुर्बल, अनादि, अनादि, दुष्ट, दुबक, अनादि, दुस्वर, दुर्भग, दुर्भग। दुयश, अपयश। हाँ, फिर संस्थान। विहाय गति में अप्रशस्त आएगा। विहाय गति हाँ, संस्थान कौन सा आएगा नरक का? हुंडक संस्था, हाँ, वाला ना। तो वो भी पाप वाली प्रकृति कहलाती है। और सानन कौन सा? लास्ट वाला वो भी संप्राप्त हाँ, सुपाठ। असंप्राप्ति का सुपाठिका। वो भी पुण्य नहीं है, पाप वाली प्रकृति, अप्रशस्त प्रकृति है ना। ये सब कॉम्बिनेशंस जो बताया ना, ये सब उनके पाप वाली का उदय है। व्यायोगति सब के सब पाप वाली है इनकी, वो बता रहे हैं यहाँ पे कि आपने क्या बोला? असंप्राप्त सुपाटिका। हाँ सुपाटिका सहनन तो वो इनका होता है ना, सांप वगैरह उनका। हाँ वही, इनको भी वही है उनकी। अच्छा, एक्चुअली उनका माय बैड, उनका सहनन नहीं आएगा नरक में, सहनन नहीं है, संस्थान में। नरक में सहनन नहीं है। अच्छा, या उनका वैसे शरीर भी पारे की तरह जो हम्म, बिखर जाता है ना, फिर वापस yes, जोड़ जाता है। हम्म, छेदन भेदन करते हैं ना, एक दूसरे को मारते हैं। हम्म, आपका पूरा छेदन भेदन अलग अलग खंड वाले हो जाते हैं, फिर वापस हम्म, जुड़ जाता है। तो नरकी में अप्रशस्त से साधारण वनस्पति है ना, ये निगोदिया, आलू, प्याज वगैरह, हम्म, सब अप्रशस्त प्रकृति का उदय है वहां पर भी। सूक्ष्म जो जीव है उनको भी, लब्ध पर्याप्तक जीव जो पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले करने से पहले, को भी सब अप्रशस्त प्रकृतियों का उदय, एक भी प्रशस्त नहीं है। नामकरण की एक भी प्रशस्त का उदय नहीं है। इस कारण उनके पंच काल संबंधी सभी उदय स्थानों में एक एक ही भंग है। 5 काल है ना, भाषा पर्याप्ति तक सब में एक एक ही भंग है, क्योंकि सबके सब जो सिलेक्शन बताया था ना 1152 का, हम्म, वो सिलेक्शन में बस एक वो अप्रशस्त ही है ना, लास्ट संस्थान आदि, इसलिए उनका एक ही भंग बन पाता है। दो वो ज्यादा, एक से ज्यादा भंग नहीं बनते, ऐसा कह रहे हैं। ये सूक्ष्म में भी ऐसा लिखा है ना, साधारण वनस्पति और सूक्ष्म। फिर लेकिन एक इंद्रिय हो और सूक्ष्म नहीं हो, कौन सी हो? बादर एक इंद्रिय वनस्पति और पर्याप्तक हो, तो उसमें फिर भेद बन सकते हैं। उनको यश कीर्ति और अयश कीर्ति दोनों का उदय हो सकता है। उनमें दो दो भंग है, ऐसा बताया दोनों। हाँ, उसमें दोनों का उदय होता है।
ठीक है, हाँ, ठीक है। तो एक इंद्रिय आदि से पंच इंद्रिय तक ये सब पॉसिबिलिटी है। बाकी की अप्रशस्त का उदय बताया है, असेनी पंच इंद्रिय तक। और देवों में क्या होगा? देवों में, यश कीर्ति। हाँ, वहां सब प्रशस्त का उदय है। हम्म, तीर्थंकर भगवान को क्या होगा? सब अच्छे ही होंगे ना। हाँ, नहीं उनके सब प्रशस्त है। हाँ, उनके भंग कितने बनेंगे? एक ही बनेगा ना। हाँ, देवों का भी एक ही बनेगा, और तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान का भी एक ही भंग बनेगा। सब उनकी प्रशस्त होगी। वही बात यहाँ पे लिखी है। अब पढ़िए नार की, फिर सर्व। नारकी सर्व अप्रशस्त प्रकृतिया भंग एक। सूक्ष्म पृथ्वी जल अग्नि वायु साधारण वनस्पति सर्व अप्रशस्त प्रकृतिया एक। बादर अपर्याप्त पृथ्वी जल वायु साधारण वनस्पति प्रत्येक वनस्पति सर्व अप्रशस्त प्रकृतिया एक। बादर पर्याप्त साधारण वनस्पति सर्व अप्रशस्त प्रकृतिया एक। बादर पर्याप्त पृथ्वी जल अग्नि वायु प्रत्येक वनस्पति यश अयश दो। अपर्याप्त विकलत्रय असंगी पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय सामान्य मनुष्य सर्व अप्रशस्त प्रकृतिया एक। पर्याप्त विकलत्रय असंगी पंचेंद्रिय यश अपय यश अयश दो। हाँ, देखो ये इंटरेस्टिंग है। अब पर्याप्त विकल्प त्रय है ना, उनकी सब अप्रशस्त है। और पर्याप्त विकल्प त्रय में बस यश यश है, बाकी सब अप्रशस्त प्रकृति है। मतलब इवन पंचेंद्रिय में भी ले लो। एक सेकेंड, ये सामान्य मनुष्य में एक होता है, उसमें अपर्याप्त वाला सब है। संगी पंचेंद्रिय सामान्य मनुष्य, ये किसको लिया है पता है? सामान्य मनुष्य में, नहीं। समुच्चय हाँ, समुद्र। इनको लिया। वही अपर्याप्त हो सकते हैं। आ, जो गर्भज होते हैं ना, वो कभी भी अपर्याप्त नहीं होते। और यहाँ पर ये जो यश और अयश बोला, जो प्रकृति दो भंग बोला है, तो ये लास्ट वाला देखे तो पर्याप्त विकल्प त्रय असंग पंचेंद्रिय को क्या यश होता है? हाँ, यश नाम कर्म हो सकता है ना, पृथ्वी काय को भी हो सकता है यश का उदय, जल को भी हो सकता है। तो वो दोनों में मुझे थोड़ा डाउट लगा कि वो कैसे हो सकता है उनको यश का। यश, हाँ, ये अच्छा प्रश्न। तो मान लो आप कोई फूल है, तो वनस्पति, भगवान। तो उनकी प्रशंसा कर रहे हो दृष्टांत के लिए, हम्म कितना अच्छा है। वो निमित्त संबंध से मैं बोल रहा हूँ अभी तो वो यश का उदय हो, पॉपुलर है, कितना अच्छा रोज रोज फ्लावर है। तो उसमें जो जीव रहता है ना, उसके लिए वो यश नाम कर्म का उदय कहलाएगा। या तो अच्छी सुगंध, उसकी खुशबू अच्छी है तो। हाँ हाँ हाँ, हम्म। ये निमित्त निमित्त कथन है, लेकिन उनके परिणाम भी अच्छे होते हैं वो जीव के, इसलिए उनका यश नाम कर्म का उदय है। पृथ्वी में भी ऐसा ही ले लेना, पृथ्वी में भी ये कोई अच्छा संगी मिनरल है ऐसे वाला होगा ना पृथ्वी पर काय में। हाँ, पृथ्वी, ये जो माउंटेन्स है ना, हाँ। उसमें जीव रहते हैं, तो आपको अच्छा लगता है ना, कितने अच्छे माउंटेन्स हैं, हम्म। कितनी अच्छी लैंड है वगैरह, ओके। उसमें जीव रहते हैं वैसे। इसके नीचे जो संगी पंचेंद्रिय दिया है इन्होंने सर्व अप्रशस्त प्रकृतियों में, तो हाँ, संगी पंचेंद्रिय मतलब हम लोग भी आते हैं ना इसमें। वही वही मैं बता रहा था, वो अपर्याप्त लिया है उन्होंने। अच्छा। हम्म, ये मनुष्य जो है ना, समुच्चय, वो संगी है, लेकिन वो अपर्याप्त, हाँ, अपर्याप्त है वो।
अच्छा। ये आपने अच्छा कैच किया। ये संगी पंचेंद्रिय ले लो या सामान्य मनुष्य, ये अपर्याप्त हो सकते हैं। वो किस हम्म। अपेक्षा से? समूर्छन, वो मरते हैं ना, हम्म। उनका अंतर्मुहूर्त में वो मर जाते हैं। मतलब वो हम्म। पर्याप्ति पूर्ण किए बिना मर जाते हैं, वो लब्ध पर्याप्तक जीव है। कहाँ उत्पन्न होते हैं समूर्छन मनुष्य? मल आदि में, है ना, उसमें उत्पन्न होके मर जाते हैं। पूर्व में कुछ कर्म तो अच्छे किए थे, जैसे मनुष्य आयु मिला, परंतु किसी का वध कर दिया हो, अभी जन्म होने वाला उसके पहले ही वध कर दिया हो, समझ रहे हो ना? तरह से ऐसे कार्य किए हो ना हिंसा के, तो फिर ऐसे अपर्याप्त नाम कर्म का बंध होता है। तो अनफॉर्चुनेटली बाकी कर्म अच्छे बांधे हो, परंतु कुछ अच्छे नहीं बांधे हो। तो ये सारे तिर्यंच गति वाले हैं। ये मनुष्य भी है ना, तिर्यंच मनुष्य गति, दो गतियां हैं इसमें। तिर्यंच और मनुष्य गति। समूर्छन मनुष्य आ जाएंगे। अच्छा। हाँ। ये संगी पंचेंद्रिय है ना, वो तिर्यंच भी हो सकते हैं। समूर्छन तिर्यंच होते हैं, वो भी पंचेंद्रिय होते हैं, जैसे स्वयंभू रमण समुद्र में है ना बहुत सारे तिर्यंच, मंच वगैरह, वो सब समूर्छन है और संगी पंचेंद्रिय है, लेकिन उनका अपर्याप्त नाम कर्म का उदय हो सकता है। बट यहाँ पे हम लोग नहीं आते, मतलब हम जो मनुष्य है। नहीं, गर्भज वाले नहीं आते। हाँ, वही जीव पद जो है उसमें ये सिर्फ नारकी और तिर्यंच। नहीं, हमारा भी, हमारा है वो बहुत सारे भंग, जो 1100 वाले बताए ना भंग, हाँ हमारे उसमें। उससे हाँ भंग बनेंगे। इनका तो एक या दो भंग वाले ये टेबल में है, हाँ हाँ। हमारे लिए तो 1152 भंग बने। अच्छा। हाँ, ये भंग के लिए टेबल है। ये इस प्रकार के जो जीव है ना, उसको एक या दो ही भंग बन पाते हैं। हम्म। हमारे लिए 1152 भंग बन पाते हैं, क्योंकि 6 संस्थान में से कोई एक हो सकता है, 6 साधन में से। और ये जो युगल वाले जो 4 कर्म होता है ना, हम्म। उससे कोई एक वो टाइप का रहेगा पूरा, इसलिए मल्टीप्लाई किया हाँ, ना। वही मुझे लग रहा था, फिर इस वाले जो टेबल में सिर्फ नारकी और इसका तिर्यंच का दिया हुआ है। हाँ हाँ, हाँ ये टेबल आप पढ़ लो तो पूरा हो हाँ। जाएगा। जीव पदों में संभव भंग, जीव पद सामान्य मनुष्य पर्याप्त, भंग वाली प्रकृतियां सभी, और उसके भंग 1152। सामान्य केवली उनकी प्रकृतियां संस्थान स्वर विहाय गति, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 और फिर 24। तीर्थंकर केवली के सर्व प्रशस्त प्रकृतियां सिर्फ एक ही भंग बनेगा। देखियो, उनकी सब प्रशस्त है ना, वो जो कॉम्बिनेशन हमने देखा ना, हम्म। दो 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 और छः छः वगैरह, उनके सब बेस्ट वाले हैं, इसलिए उनका एक ही भंग बन पाए। और सामान्य केवली भगवान है, उनको संस्थान कोई भी हो सकता है। सहनन तो पहला ही होगा, परंतु संस्थान जो शरीर का आकार है ना, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो केवली बन सकते हैं। हम्म। इसलिए यहाँ पर ये, और स्वर भी उनका दूसवर भी हो सकता है, केवली भगवान सामान्य केवल। और विहायोक्ति भी अप्रशस्त हो, वो बाधक नहीं है केवल ज्ञान प्राप्त करने में। आकार कैसा भी हो, वो हम्म। बाधक केवली भगवान बन सकते हैं। सामान्य केवली बनेंगे, तीर्थंकर केवली नहीं बनेंगे वो। इसलिए उनको 24 ही भंग हो पाएंगे सामान्य केवली के। हम्म। बाकी में सब शुभ है, जैसे यश कीर्ति का ही उदय रहेगा, सुबह का ही रहेगा, आदि का ही रहेगा, वो वाले शुभ ही रहेंगे। सहनन पहला रहेगा उनका। हम्म। ये 3 प्रकृति में पॉसिबिलिटी है उनकी, कोई भी संस्थान हो, सुस्वर दुस्वर हो या अप्रशस्त प्रशस्त विहाय गति। और सामान्य मनुष्य में तो सभी पॉसिबिलिटी है, संस्थान सहनन आदि सब पॉसिबल, इसलिए इतने सारे भेद बन जाते। तो समय अपना हो गया, और 2 मिनट ध्यान करना है, हाँ। जरूर। सकते हैं।